हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईबी एकेडमी। इस लेक्चर में हम यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन सिग्निफिकेंट फिगर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आज के लेक्चर का अपना कंप्लीट कंटेंट है। सबसे पहले अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, है ना, ये क्या होती है और उसको कुछ निकालने के रूल्स है ना। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कुछ वैल्यू के डिजिट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं जो हमको निकालना पड़ता है। कुछ हमको वैल्यू दी जाती है और पहचानना पड़ता है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर है ना। तो ऐसे हमको नंबर निकालना पड़ेगा, तो उसके कुछ रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। और ये सब होने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, वो अपन सॉल्व करेंगे, है ना। और फिर थोड़ा लेवल 2 का क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर पर। वो सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल पढ़ना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ, है ना। तो ये रूल में और ये रूल हम कुछ मिलाकर कुछ लेवल 2 के नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और फिर ये अपना पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप कभी भी अगर कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसा बताते हैं। मान लेते हैं हमने एक रॉड गिना या कोई मास गिना और वो मास आया हमारे पास 5.6121, है ना, ग्राम किलोग्राम जो भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि ये जो 5 है इसके बारे में हम श्योर्ड हैं कि हाँ ये स्केल में जब हम गिन रहे थे तो 5 ही था, है ना। ये 6 के बारे में भी हम श्योर्ड हैं और ये 1 के बारे में भी हम श्योर्ड हैं। मतलब ये हमारे पास है श्योर्ड डिजिट्स, है ना, कि हाँ इतना यहां तक तो सही है। लेकिन ये जो आखिरी के 2 है ये अनश्योर्ड है। ये हमको ऐसा लगा कि वो 2 है या ऐसा लगा कि वो 1 है, लेकिन इसके बारे में 100% श्योर्ड नहीं है। तो ये क्या है? अनश्योर्ड डिजिट है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो 2 आपको, ये जो 3 दिख रहे हैं श्योर्ड डिजिट्स, और ये 2 में से कोई एक अनश्योर्ड डिजिट लो और ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को निकालो। बस उसी को बोला जाता क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट वर्ड यहां पर जो सिग्निफिकेंट लगा है, इससे खुद पता चल रहा कि ये जो हमने वैल्यू निकाले इसके अंदर कितने डिजिट्स सही है या फिर इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को बताएं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, फिगर्स होंगे, उतना वो करेक्ट या एक्यूरेसी के करीब करीब होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी नहीं है ना। जितने भी इसके अंदर श्योर्ड डिजिट होंगे वो, और जितने भी अनश्योर्ड होंगे उसमें से कोई एक, मिलाकर जो भी डिजिट्स बनते हैं उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं एक्यूरेसी ऑफ वैल्यू, कि ओरिजिनल वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के कितने करीब करीब है आपकी मेजर्ड की गई वैल्यू, है ना। अब सर इसको निकालना कैसे? तो इसको निकालने के बेसिक रूल्स हैं, बस वो रूल्स आपको याद कर लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। हर रूल के पीछे की आपको वजह, कॉज ढूंढना नहीं है। बस 6 रूल है, वो रूल आपको अच्छे से याद रखना है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का पहला पार्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने यहां पर बताया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू विच डिसाइड्स द एक्यूरेसी ऑफ, है ना, वैल्यू, जो भी वैल्यू होंगी उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, कितनी करीब करीब है वो करेक्ट वैल्यू के, ये हमको सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता। दूसरी और डेफिनेशन है इसकी जो आपको याद रखना है, रख सकते, है ना, टोटल नंबर ऑफ श्योर्ड डिजिट्स और प्लस 1 अनश्योर्ड डिजिट है। ये रूल बनाया गया, हमको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है नहीं। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हम कोई भी वैल्यू के अंदर कैसे निकालते हैं, है ना, इसके रूल्स पढ़ने से पहले कौन से डिजिट को क्या बोलते हैं हम वो पढ़ लेते। एकदम सिंपल टॉपिक है। तो देखो यहां पर 0 का बड़ा खेल है। यहां पर मैं एक नंबर लिखता है, एक वैल्यू लिखता है जो किसी ने मेजर्ड किया। इसमें आपको बहुत सारे 0 दिख रहे हैं अलग अलग जगह, और कुछ नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं, जैसे 5, 6, 1, ये नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं है। और यहां पर कुछ स्टार्ट में 0 है, कुछ बीच में 0 है और कुछ आखिरी में 0 है। तो इनके कुछ नाम है ना। जो 0 स्टार्ट में आएंगे, शुरुआती 0 पॉइंट समथिंग से हो रही है, मतलब 1 से कम है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये 0 को अपन बोल देंगे स्टार्टिंग जीरोज, है ना। इनके नाम याद रखो बस आप, क्या है ये? स्टार्टिंग जीरोज, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है इन बिटवीन जीरोज, है ना। ये 5 और 6 के बीच में है, 6 और 1 के बीच में है, ऐसे कोई भी डिजिट के बीच में होंगे कोई 0, तो इनको बोलेंगे हम इन बिटवीन जीरोज। नाम रखना है बस, इसका भी अपने जो रूल पढ़ना है उसके अंदर काम में आएंगे, इन बिटवीन जीरोज। चलो, ये जो सबसे आखिरी के 0 है इनको बोला जाएगा क्या? सिंपल। और भी कुछ नाम हो सकते हैं, है ना, अपन सिंपल नाम रख दे रहे, एंडिंग जीरोज। चलो, ये हो गया 0 का खेल। ये जो आपको दिख रहा है 5, 6, 1, ये क्या है? तो ये जो है ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो इनको क्या बोला जाता है? नॉन जीरो डिजिट्स।
नॉन जीरो डिजिट्स। चलो ये पहचान हो गई, सिंपल, कौन से डिजिट को क्या बोलेंगे और जीरो कौन से जीरो को क्या बोलेंगे। अब देखो रूल कितने इजी हो जाते हैं। अब रूल किस लिए निकाल रहे हैं अपन, कि हम कोई भी वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये निकाल सके। चलो अब आते हैं अपन रूल की तरफ, ये अच्छे से आपको समझ लेना है ना, कुछ ऐसे हार्ड बात है नहीं। अब आते हैं अपन रूल्स की तरफ। तो रूल क्या है, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं 6 रूल बता रहा हूं, यहां पर जो 3 रूल रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, उसके रूल है तो आपको वो काउंट करना पड़ेगा। और यहां के जो 3 रूल रहेंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, है ना, तो उसको आपको काउंट करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मैंने 6 रूल सिंपल बना के रखा और आपको इजीली लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा, जिससे आपको 6 के 6 रूल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी हमने एक वैल्यू मेजर किए, है ना, उसमें सबके सब जितने भी है 1 2 3 4 ये जीरो नहीं है, तो ये सबके सब काउंट होंगे, वो कहीं पर भी हो, शुरू में हो, आखिरी में हो, बीच में हो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है तो आपको इसको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो एग्जांपल से बात समझ में आती है। तो एग्जांपल क्या है, हमने ले लिए 25.45, सबके सब डिजिट क्या है 2545, सबके सब नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4, है ना, 1 2 3 4। तो ये रूल के बारे में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा रूल, इन बिटवीन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। बस ये जीरो जो है कहां पर होते हैं उनके हमने नाम पढ़ लिए, इसमें से कुछ जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं तो काउंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं होते हैं उनको काउंट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो बस ये रूल है अपना, बस जीरो की पोजीशन थोड़ा ध्यान में हमको रखना है। तो इन बिटवीन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इन बिटवीन जीरोस मैंने अभी बता दिया आपको, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस आते हैं उनको बोला जाता है इन बिटवीन जीरोस। तो ये 1 तो सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, और जो जीरो आए वो बीच में आए तो बीच वाले भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इनसे भी हमको एक्यूरेसी का पता चलेगा, कैसा, है ना, वो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। चलो ये रूल भी बगैर टेंशन वाला है ना, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इन बिटवीन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एंडिंग जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट। बस ये आखिरी के 2-3 जो आपके रूल है ये आपको ध्यान में रखना है, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो कौन से, एंडिंग जीरोस, आखिरी के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब, जब हमारी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट आता हो। चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, है ना, शुरू में हो, आखिरी पर हो, कहीं पर भी हो, है ना, लेकिन जीरो सबसे आखिरी पर है तो वो जीरो काउंट होंगे, है ना। तो एंडिंग जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये लिया मैंने 15 पॉइंट है और आखिरी के जीरो, तो ये काउंट होंगे। तो इस हिसाब से इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना, 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट है, पॉइंट आया तो आखिरी के जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, जो भी होंगे वो ले लेंगे। इसके हिसाब से हमारे पास 1 2 3 4 ये रूल हो गए। तो ये 3 मैंने रूल बताया किस लिए है, कि कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो 3 रूल है वो बताएंगे आपको कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो हमारा रूल नंबर 4, एंडिंग जीरो की बात हो रही है, यहां पर भी एंडिंग जीरो की बात हुई, लेकिन ये पॉइंट के साथ आ रहे हैं, यहां पर भी एंडिंग जीरो की बात होगी, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर पॉइंट नहीं है ना। तो ऐसे एंडिंग वाले जीरो यूज नहीं होते हैं, काउंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो वही मैंने पॉइंट हटा दिया, हमको एक ऐसी वैल्यू दी गई जिसके अंदर पॉइंट ही नहीं है, और आखिरी पे जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। इस हिसाब से हमारा कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर 2 हो गए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो एंडिंग जीरो काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे कब, जब पॉइंट होगा, है ना। एंडिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कब, जब उसमें पॉइंट नहीं होगा, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, स्टार्टिंग जीरो। अभी 2 रूल के अंदर, अपने रूल नंबर 3 और 4 के अंदर एंडिंग जीरो की बात हो रही थी, अब स्टार्टिंग जीरो। स्टार्टिंग जीरो मतलब ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो, जो 0 पॉइंट समथिंग से शुरू होता हो, है ना। तो वो वाले स्टार्टिंग जीरो काउंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब क्या एग्जांपल से बात समझ में आती। तो मैंने ये लिया 0.0123, तो इसके अंदर 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और इस बार जीरो कहां पर आ रहे हैं, शुरुआत में आ रहे हैं, है ना। चाहे पॉइंट के पहले हो बाद में हो, शुरुआत में जीरो है, वो काउंट नहीं होते हैं। इस हिसाब से हमारे पास यहां पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 हो गए, बस खत्म। पहले वाले रूल का तो कोई टेंशन नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स कहीं पर भी हो सिग्निफिकेंट होते हैं, बिटवीन वाले जीरो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, एंडिंग वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, बट
पॉइंट होना चाहिए वैल्यू के अंदर, है ना, और पॉइंट नहीं होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, खत्म। स्टार्टिंग 0, पॉइंट हो ना हो काउंट होते ही नहीं है। चलो लास्ट वाला रूल हमारा, द डिजिट्स इन द पावर ऑफ 10। जैसे कोई हमको एक वैल्यू दी गई है और उसके बाजू में 10 की पावर में कुछ वैल्यू है माइनस में या प्लस में, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते टाइम ये चीज काउंट नहीं होती है, उसके तरफ देखना ही नहीं है आपको। तो फिर इस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसके अंदर, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3, या आखिरी में 0 आया लेकिन पॉइंट के साथ तो काउंट होगा है, इसका मतलब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, खत्म, है ना। तो ये बहुत बेसिक से रूल है, बस रूल आपको याद रखना है, इसकी वजह आपको ढूंढना नहीं है क्यों ऐसा, बहुत सारा मैथमेटिक्स और रूल लगा के ये 6 रूल बनाए गए और आपको याद रखना है। अब हमारे ये रूल पढ़कर कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बाद में सिग्निफिकेंट फिगर के हम लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अक्सर नीट में देखे जाते हैं। चलो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंट फिगर इन, ये आपको एक वैल्यू दी गई, 3 वैल्यूज दी गई, इसके अंदर रिस्पेक्टिवली आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो इसके अंदर 3.14 के अंदर अब क्या बोलना है ना, आप खुद बोल देंगे इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, सबके सब काउंट होंगे, तो 3 है। चलो दूसरा 0.1 0.0101 0.0101, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ स्टार्टिंग 0 तो काउंट होते नहीं है चाहे पॉइंट हो के ना हो, इसके अंदर 2 नॉन जीरो डिजिट है और इन बिटवीन 0 1 2 3, तो रूल अपने को बता रहे हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट है ना। स्टार्टिंग 0 मैंने अभी बताया काउंट नहीं होते हैं, इन बिटवीन जीरोस काउंट होते हैं और नॉन जीरो डिजिट तो काउंट करना ही है, जो 0 नहीं है मतलब 1 इस हिसाब से 3 हो गए। चलो नेक्स्ट है हमारा 100 एक ऐसा है हमारे पास वैल्यू कि एंड में 0 आ रहे हैं लेकिन हमको पॉइंट नहीं दिया और खुद से पॉइंट लगाना नहीं है, दिया तो लेंगे नहीं दिया तो नहीं लेंगे, है ना। तो एंडिंग जीरोस विदाउट पॉइंट काउंट नहीं होते हैं, पॉइंट आया तो काउंट होते हैं। इस हिसाब से हमारे इसके अंदर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1, 3 3 1, हमारा आंसर है ये, है ना। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 1, क्वेश्चन खत्म। अब आप अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लो और इसके सामने सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लो, ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब लेवल 2 वाले सिग्निफिकेंट फिगर के हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जा रहे हैं, स्टार्टिंग वाले 0 काउंट नहीं होते हैं मतलब 1, एक ही है ना इसके अंदर। चलो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं, है ना, 10 की पावर वाली वैल्यू काउंट नहीं होती है, 2 और यहां पर 6 और 4, इसके अंदर कितने हैं 3। चलो इसके अंदर देख लेते हैं, तो 0.0 तो काउंट होगा नहीं है, पॉइंट आया तो आखिरी का 0 भी काउंट होता है, आखिरी का 0 भी काउंट होता है। इस हिसाब से कितने हो गए इसके अंदर 4, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो इधर नेक्स्ट वाले में ये भी है 1 2 3, पॉइंट आया आखिरी वाला 0 काउंट होगा, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो लास्ट वाला जो है इसके अंदर है स्टार्टिंग वाले 0 काउंट नहीं होते हैं, 1 2 3 4 बिटवीन 0 काउंट होता है, तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। बस इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, वैसे आप कोई भी नंबर देखो और उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। चलो बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। अब अगले लेवल का सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डायरेक्ट वैल्यू दे दिया तो ये 6 रूल लगा देना, सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेना, है ना। उसके अलावा अगर हमको 2 वैल्यू दिया और हमको बोल रहा है इनको ऐड करो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको डिवाइड करो, और ये सब करने के बाद जो वैल्यू आई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, है ना। तो थोड़े से रूल इसके अंदर वो 6 तो काम में आएंगे, कुछ और ऐड हो जाते हैं, तो वो पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक कवर कर लेना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ, है ना। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, वो बोलते हैं ना हम कि कोई भी वैल्यू मेजर्ड हमने की है तो भी राउंड फिगर बोल दो, कोई भी कीमत मतलब आसपास वैल्यू बोल दो, कुछ डिजिट को हटा दो। तो कोई चीज हम मेजर्ड करते हैं 5.21 तो कभी हम 1 को हटा देते हैं, कभी कभी तो 2 को भी हटा देते हैं, राउंड फिगर वैल्यू 5 बोल देते हैं, है ना। इसके कुछ रूल है बेटा, वो रूल के हिसाब से राउंड ऑफ किया जाता, हम कैलकुलेशन में कैसे भी कर लेते हैं लेकिन ये रूल के हिसाब से करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट है उनको हटा देना और उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेना। तो पहला रूल हमको क्या बोल रहा है, अब ये कुछ रूल नहीं है, रटते नहीं बैठना है, सब अभी समझ में आने वाला है आपको, वो 6 रूल पक्के अच्छे से करके रखो। राउंड ऑफ मतलब हमारे पास मान लेते एक एग्जांपल है, एक वैल्यू हमको दिया 6.21, है ना, 6.212। अब हमको बोल रहे हैं कि इसके अंदर टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4,
इसको आप राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट, मतलब इसके अंदर 3 ही डिजिट रखो और चौथे डिजिट को आप हटा दो। तो हटाने के लिए कुछ रूल है। जिसको हम हटा रहे हैं वो अगर 5 से कम है तो डायरेक्ट हट जाएगा, है ना। इधर हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लिख देना है 6.21, है ना। आपको क्या बोला है, 4 डिजिट है और अप टू 3 डिजिट इसको राउंड ऑफ करो, मतलब 3 डिजिट रखो, मतलब चौथे को हटाना है। जिसको हटाना है उस पर रूल लगेगा, वो अगर 5 से कम है तो हट जाएगा, इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है। आगे हमारा राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू 6.21। तो पहला रूल आपने पढ़ लेना। चलो, प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले वाला, इफ द डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज ग्रेटर देन 1। तो ये रूल के, चलो ये मैंने है ना सेकेंड रूल पहले बता दिया, ये रूल के हिसाब से अपन पढ़ लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास 6.216 है, 6.216 है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो अगले रूल की है, यहां पर जो एग्जांपल लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपन पहला रूल पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो बोल रहा है कि इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ, हमको जो डिजिट हटाना है वो अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले में एक ऐड कर दो। तो है क्या, है ना। हमको सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, 4 डिजिट है, 3 डिजिट तक इसको रखना है, मतलब चौथे को हटाना है। जिसको हटाना है वो अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है। बस ऐसा याद रखना है। चलो, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल ले लिया था वो सेकेंड रूल की है। सेकेंड रूल क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, खुद आपने थ्योरी पढ़ लेना। 6.212। अब हमको बोल रहे हैं 4 डिजिट वाली वैल्यू है, इसके अंदर आप 3 ही डिजिट रखो, तो 3 डिजिट तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो चौथे को हटा देना है। तो चौथा हटेगा तो रूल लगेगा, वो अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाले में कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब ये 1 में कुछ भी आपको ऐड करना नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएंगी, 6.21। क्यों, क्योंकि ये जो है ये लेस देन 5 है ना, ये लेस देन 5 है, खत्म है। चलो, एक तो हो गया। जिस डिजिट को हमको हटाना है वो अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर दो, और अगर जिसको हटाना है वो 5 से कम है तो पहले वाले में कुछ भी ऐड मत करो, है ना। जितने हमको रखना है डायरेक्ट रख दो, बाकी को हटा दो। अब अगर सर जिसको हटाना है वो अगर 5 आ गया तो, है ना, ये एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। 6.215, कोई बोल रहा है कि ये 4 डिजिट है, आप इसको राउंड ऑफ करो 3 डिजिट तक, मतलब 3 डिजिट हमको रखना है, तो इस 5 को हटा देना है। और 5 को हटाना है तो अभी तक तो हम उसको कंपेयर कर रहे थे 5 से, अब क्या, तो अब देखना है ध्यान से। अगर ये 5 ही आया, जिसको हटाना है वो 5 ही आया, तो उसके पहले वाला देखो, उसके पहले वाला अगर ऑड होगा तो एक ऐड होगा उसके अंदर। तो ये 5 है तो उसके पहले वाले को देखना, क्या ये ऑड है, ऑड है तो इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये जो है क्या है, ऑड है, 6.22 हो गया ये। अगर 6.225 होता और हमको बोल रहा है इसको 3 डिजिट तक ही रखो, मतलब चौथे को हटाओ, और चौथा 5 ही है, तो फिर कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर नहीं करना, उसके पहले वाला अगर इवन होगा तो उसमें ऐड कर देना, है ना। ऐड मत करना, अगर ऑड होगा तो एक ऐड कर देना, इवन होगा तो उसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 6.22। तो ये ऑड वाली बात देखी जाती, ऑड है ना, तो क्या करो, +1 करो। अगर इवन है, ये वाला क्या था हमारा, इवन है, तो इसके अंदर कुछ भी ऐड मत करो, सिंपल है ना। तो अब ये राउंड ऑफ की कहानी है, कोई रटना नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिमाग में रह जाती है। अब सिंपल, कुछ सेकंड में इसको हम बोलते हैं। हमको दिया 4 डिजिट वाली वैल्यू और आपको बोल रहा है इसको राउंड ऑफ करो, मतलब रखो कितने, 3 डिजिट। तो चौथे को हटाना है, तो चौथा डायरेक्ट हटाना मत, वो अगर 5 से कम है तो पहले वाले 3 को एज इट इज रख दो और उसको हटा दो। 5 से ज्यादा है तो वो 5 के पहले जो था, जो भी डिजिट हमको हटाना है उसके पहले जो था उसके अंदर एक ऐड कर दो। अगर वो खुद 5 है तो उसके पहले वाला अगर ऑड है तो 1 प्लस करो उसके अंदर, और अगर इवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। तो ये रूल हमारे पास है। चलो, अब ये राउंडिंग ऑफ हमारा हो गया। अब हमको पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर के लेवल 2 के क्वेश्चन, है ना। अब ये लेवल 2 क्या बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आप निकालो, लेकिन कब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद। और फिर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर हमको निकालना है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के बाद, खत्म। तो जो रूल एडिशन के होंगे वही सब्ट्रैक्शन के होंगे, और जो रूल मल्टीप्लीकेशन के होंगे वही डिवीजन के होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी वगैरह सब आपने बाद में पढ़ लेना, अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं डायरेक्ट। मान लेते हैं हमारे पास
क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू दे दिया और सिग्निफिकेंट फिगर बोला तो 6 रूल लगा देना, हमारा काम खत्म, है ना। लेकिन 2 वैल्यू दिया, 3 वैल्यू दिया, 4 वैल्यूज दिया, उनको बोल रहा है ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद जो वैल्यू आई उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, तो वो 6 रूल काम में आएंगे। बट अभी नया रूल भी यहां पर बन रहा है ना। तो ये थ्योरी मैं बोल रहा हूं आपको बाद में पढ़ना। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3 वैल्यूज है जो हमको दी गई, आपको बोल रहा है इनका एडिशन करो, तो कर लिया हमने एडिशन, देख लेना आपने चेक करके, है ना। 36.72 आ रहा। अब ये जो वैल्यू हमको मिली आफ्टर एडिशन, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये डिजिट से हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए एक रूल ऐड करना, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, रूल सबका सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल अलग रहेगा। सबसे पहले इसको हमको राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ मैंने बताया, तो राउंड ऑफ कैसा करना, कितने डिजिट तक करना। तो हमारे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके पास पॉइंट में सबसे कम डिजिट है, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है, बस ये चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। तो ये हमारे पास तो 33.3 और ये है 0.11 और ये 0.313, तो ये है वैल्यू जो अपने अंदर पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट रख रही है। बस जितने डिजिट उसके पास है उतने ही हमारे फाइनल आंसर में होना, ठीक है। सबसे कम वाले देखना है, तो ये है 3, ये 3 वैल्यूज में से ये वाली वैल्यू ऐसी है जिसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है। कितने हैं, 1 है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 1 ही होना। तो ये पॉइंट के बाद मैं 7 को रखूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा। लेकिन जब हम ये 7 रखेंगे, है ना, 7 जब रखेंगे तो इस पर रूल लगाएंगे अपन, 7 को रखना है ना अपने को, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है, तो बाकी सब हटाना है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो ये जो हमको दिख रहा है जिसको हमको हटाना है, मतलब यहां से हमको 2 डिजिट हटाना है, एक 2 हटा देना और एक 3 हटा देना है। तो ये पहले नंबर वाला देखना, ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो पहले वाले में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, डायरेक्ट हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लेंगे, राउंड ऑफ करके 36.7। समझ में आ रही कहानी, बस ध्यान देना है आपको। ये एक ही डिजिट क्यों रखे, तो रूल क्या बोल रहा है, एडिशन में वो वाली वैल्यू ढूंढो जिसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है, और कितने हैं वो देखो। तो हमारे पास सबसे कम पॉइंट के बाद ये है जिसके पास कितने डिजिट है, 1 है, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही होना, है ना। तो उतने ही रखने के लिए हमको बाकी डिजिट को हटाना पड़ेगा। तो कितनों को हटाना है यहां से, तो ये इसको हटाना है, इसको हटाना है ना। तो ये हमको 2 हटाना है इधर से। तो ये जो पहले नंबर वाला है बस उस पर रूल लगाना, वो अगर 5 से छोटा है तो हट जाएगा, उसके पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस आगे हमारा। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बस हो गया। अब निकालना है राउंडिंग ऑफ करने के बाद, रूल लगाने के बाद इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर से कितने, 3, वो 6 रूल लगा के अपन इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास इस बार एडिशन करना है, आप खुद देख लो, है ना। ये एडिशन करके मैंने यहां पे रख दिया, इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके पास सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट है और कितने हैं, तो ये है। तो फाइनल आंसर में भी उतना ही होना, 4, 3, मतलब यहां से कितने को हटाना है, तो यहां से ये 3 को हटाना है और 1 को हटाना है। रूल किस पर लगेगा, जिसको हटाना है उसमें से पहले नंबर वाले पे लगेगा। वो अगर 5 से कम है तो डायरेक्ट हट जाएगा, पहले वाले में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हमारा 3 5 से कम है ना। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएंगी, राउंड ऑफ करने के बाद 3.47। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, वो हमारे 6 रूल लगा दो, आ गया आंसर, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं अपन सब्ट्रैक्शन का। ये 2 वैल्यूज है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। तो 62 ये समथिंग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, रूल क्या बोल रहा है, इनके अंदर सबसे कम डिजिट पॉइंट के बाद कौन से है, तो ये है, कितने हैं, 8, 3, 1। तो इसमें भी हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है ना। 3 डिजिट रखना है तो फिर इसको हटाना है, ठीक है। अब तो ज्यादा नहीं है इसके अंदर, आगे तो कुछ नहीं है, बस एक ही है, बस इसको देख लो, है ना। जितने भी हटाना है हमको उसमें से पहले नंबर वाला, तो यहाँ पे तो एक ही है ना, तो उसको ही देखेंगे हम, वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो 5 से बड़ा है। 5 से अगर बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 ऐड कर दो, यह भी रूल पढ़े अपन ने, है ना। तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब 6 रूल लगा के अपन इसके अंदर क्या निकाल लो, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसके अंदर, 5 हो गए, कहानी खत्म, है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना पड़ता है, जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें से एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके पास पॉइंट में सबसे कम डिजिट है, जितने हैं उतने ही हमारे फाइनल आंसर में होना चाहिए। उसके लिए हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा वो मैंने राउंडिंग ऑफ के रूल के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा।
अब लेते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, दोनों के रूल सेम रहते हैं। अब आगे अपना सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल एक जैसा, ठीक है, इन दोनों का आपस में। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा नया रूल आता है। क्या है? तो ये वैल्यू आपने बाद में देख लेना, ये थ्योरी वगैरह सब आपने देख लेना, पहली वाली भी थ्योरी पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्या लेते हैं, एग्जाम्पल से बात समझ में आती। इस बार मैंने दो वैल्यूज लिया, एक ये, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, हमने मल्टीप्लाई करके रख दी। आपको भी मल्टीप्लीकेशन आता होगा, आपने चेक कर लेना। अब देखो, जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा होगा तो ये वैल्यू में से ऐसी वैल्यू आपको देखना है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखा जाता था, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट कितने हैं और उतने हमारे फाइनल आंसर में होंगे, उस हिसाब से हमको राउंड ऑफ करना है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको निकालना है, बस उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे फाइनल आंसर में लाना है हमको। चलो क्या है फिर, 143, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, इसके अंदर कितने हैं, 2, वो 6 रूल लगाएंगे ना अपन, स्टार्टिंग 0 तो काउंट होता ही नहीं है, तो फिर इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है। बस जितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास होंगे हमारे फाइनल आंसर में भी उतने ही होंगे, कहानी खत्म। राउंड ऑफ कर सकते हैं आप इसको, तो पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे, कभी कभी राउंड ऑफ करने वाली वैल्यू भी हमको पूछी जाती, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमको रखना है इसके अंदर, 2 रखना है, 2 रखना है, तो फिर स्टार्टिंग के 2 हम रख देंगे, सबको हटा देंगे। तो जो सबको हम हटा रहे हैं उसमें सबसे पहले वाले पे रूल लगेगा, वो अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमको ये 4 हटाना है ना, क्योंकि ये 2 वैल्यूज में से ये वो वैल्यू है जिसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये 32 हमको रखना पड़ेगा, मतलब इसके बाद के सारे डिजिट्स को हटाना पड़ेगा। तो जो हम हटा रहे हैं उसमें सबसे पहले वाले पे फिंगर रखो, बस इनको तो हटा देना है बस डायरेक्ट। ये अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, है ना ये 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा है तो इसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे, हो गया ये राउंडेड ऑफ वैल्यू। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए, हो गया हमारा आंसर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने फाइनल आंसर में रखते हैं हम, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं। और यहां पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं, जितने हैं सबसे कम उतने हम फाइनल आंसर में रखते हैं, इस हिसाब से उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। चलो अब नेक्स्ट और एक हमारे पास है, ये खुद आप कर लो। ये 3, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5, इसके अंदर कितने हो गए, 3, तो हमारे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना, 3 ही होना। तो 1 2 3 स्टार्ट के हम ले लेंगे, बाकी ये जो आपको 4 दिख रहे हैं सबको राउंड ऑफ कर देंगे, है ना। तो जितने जितने को हमको हटाना है उसमें से पहले नंबर वाला देखो, ये 5 से कम है, 5 से कम है ना, तो इसमें एक भी ऐड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 6.8 एज इट इज। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कहानी खत्म। ऐसे हम एक डिवीजन का ले लेते हैं, है ना। ये 2 वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं आंसर कितना आया, 0.21। अब क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल, है ना। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखो, तो इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, तो ये 0.90 के पास कितने हैं, 6 रूल लगा के देख लो। स्टार्टिंग 0 काउंट होता नहीं है, एंडिंग 0 काउंट होता है, कब, जब पॉइंट आता है। इस हिसाब से हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 और 2, यही है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे फाइनल आंसर में भी उतना ही होना, ठीक है। तो अब कितने हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना, तो स्टार्टिंग 0 तो होता नहीं है, 1 2, बस बाकी सबको हटाना है। तो यहां से इतनों को हटाना है हमको, तो जो भी हमको हटाना है उसके अंदर का सबसे पहला लो, पहले वाला देखो 5 से कम है कि ज्यादा है, तो 5 से कम है, कम है तो कुछ भी नहीं हटा देना, बस डायरेक्ट लिख देना क्या, 0.21। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं इसके अंदर हमको 1 2, बस हो गया। अगर इनकेस यहां पर एक ऐसा डिजिट होता जो 5 से बड़ा है, ये जो 1 है 5 से बड़ा है अगर होता, तो मैं इस 1 के अंदर एक ऐड कर देता, है ना, तो 0.22 आंसर होता, तब भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते, 2 ही होते। तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई। अब फटाफट बस ध्यान से देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल, है ना, इनसे अलग है। वहां पर पॉइंट के बाद डिजिट देखे जाते, सबसे कम कितने हैं उतने हमको फाइनल आंसर में रखना पड़ता, उसके लिए हमको राउंड ऑफ करना पड़ता। यहां पर इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है वो देखना पड़ता, उतना ही फाइनल आंसर में रखना पड़ता, जिसके लिए हमको राउंड ऑफ करना पड़ता। कहानी खत्म। अब ये पढ़ लो आप। चलो अब ये हो गया, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसके 2 या 3 क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लेवल 2 के क्वेश्चन है। द सम ऑफ नंबर्स, है ना, 3 हमको नंबर दिया हुआ, 1 2 3, इनका सम करो और उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो सम करने के बाद
हमको उसको रूल लगाना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल मैंने बताया था। तो इस बार हमको क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो कर लेते सम, है ना। तो क्या है यहां पर 436.32, दूसरा क्या है 227.2, तीसरा हमारे पास है 0.301। इनको क्या बोल रहा है, सम करो। तो इनका सम करके आपने देखना, इनका सम आएगा 663.821, है ना, कुछ ऐसा आता है। एक बार आपने चेक कर लेना, ठीक है। तो इन सब का हमने एडिशन किया, 663.821 ऐसा आता है। अब ये तो हो गया एडिशन। डायरेक्ट इसके अंदर हमारे 6 रूल नहीं लगा देना, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ करने के लिए क्या बोला गया कि इनमें से ऐसी वैल्यू देखो जिसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट हो, है ना। समेशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसी करते हैं ना अपन, सम एंड डिफरेंस के अंदर। तो कौन है, ये है 0.2, है ना। तो 0.2 मतलब एक डिजिट हमको इसके अंदर रखना है ना। ये वैल्यू में से ये वाली वैल्यू ऐसी है जिसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट है, कितने हैं 1 है, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही होना। तो हमको किस किस को हटाना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर में 8 को रखना है, ये दोनों को हटाना है। तो ये दोनों में से पहले नंबर वाला देखो 5 से छोटा है तो हट जाएगा, वरना एक ऐड होता था। तो यहाँ पे 5 से छोटा है, तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिल गई, 663.8, ठीक है। तो यहां पर हमको बस शायद राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछा, तो ये राउंड ऑफ वाला हमारा आंसर आ गया। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछता तो कितने होते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। वही अगर इनमें से कोई चीज अगर डिफरेंस लेकर पूछता तो भी आ जाता। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला, सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये दो वैल्यूज बोल रहा है 9.9 और एक है 0.0099। इनको सब्ट्रैक्ट करो और कोई भी राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएंगी वो बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछे जा रहे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएंगे तो वो भी आपने लिख लेना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करना, तो 9.99 और इधर से आ रहा अपना क्या 0.0099। इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 9.9801। देख लेना माइनस करके। चलो अब सब्ट्रैक्शन के है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या बोलता, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है, किसके पास है 9.99 के पास है, कितने हैं 2 है, उतने ही हमारे फाइनल आंसर में होना, है ना। तो ऐसा रखने के लिए हमको 9 और 8 को रखना पड़ेगा, 0 1 को हटाना पड़ेगा, है ना। जिनको हम हटा रहे हैं उसमें पहले वाला देखो, तो पहले वाला क्या है, अरे 5 से बहुत कम है, 0 ही है ना। तो हट जाएगा, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 9.98। बस ये हो गया। और अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो 3 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हमको नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है 9.98। नीट 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो ये हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। एक पढ़ लेते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन का। हमको किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का शीट का एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में, जिसके लिए हमको लेंथ दी हुई है कितनी, है ना 55.31। तो ये एरिया हमको निकालना है, L इंटू बी होता है एरिया। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोल देगा, हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन है, फॉर्मूले से पता चल जाता। कितना है ये 55.3 और इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितना है 25 है। चलो तो ये जो हमको एरिया मिलेगा उसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करी हुई वैल्यू कौन सी होगी। तो मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया। मल्टीप्लीकेशन वाला क्या बोलता, क्या मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, तो इसका आंसर आता 1382.5। आपने मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना, ये कर दिए। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर राउंड ऑफ करने के लिए, है ना, कितने डिजिट होंगे कितने नहीं होंगे वो चेक करना पड़ता। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इनमें से किसके पास है वो चेक करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में। तो ये 25 के पास है। बस जितने सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है उतने ही यहां होना, है ना। तो अब देखो खास बात क्या है, बहुत अच्छे से देखना है आपको यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए आप 1 और 3 को ले लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, है ना। और जिसको हटाना है उसमें से ये पहले नंबर वाला देखेंगे, 5 से अगर बड़ा है तो इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। हाँ कर देते हैं अपन, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन देखना इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये है, कितने हैं 2 है, तो फाइनल आंसर में भी उतना ही होना। तो ये रखे अपन ने। तो कितने को हटाना है, तो फिर ये सबको हटा देना है। जिनको हटाना है उसमें पहले वाला देखो 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये हो गया 14। अब जरा ध्यान से देखना,
हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी 1382.5, क्या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही लाना है हमको। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बोल रहा है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो वैल्यू के होंगे उतने ही हमारे फाइनल आंसर में होंगे। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है ना, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसको इसके करीब बनाने के लिए आप 2 जीरो लगा दो, है ना। ये 1300 है ना, 82 पॉइंट समथिंग है। इसको हम करीब करीब बना सकते हैं किसके? 1400 के, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अभी भी हमारे पास देखो, पॉइंट मत लगाना, बस 00 लिख देना। और जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होता है उसके लास्ट के 0 काउंट नहीं होते हैं, ये अपने रूल में पढ़े। इस हिसाब से इसके अंदर राउंडेड ऑफ वैल्यू हमको मिल गई। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स भी लग गए, हमारी आपको क्लोज वैल्यू भी मिल गई, है ना, और हमारा आंसर भी आ गया। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पूछता तो कितने हैं बेटा? 2 हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। चलो, अब इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये तो मल्टीप्लीकेशन का आ गया, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का। एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन करें, एक डिवीजन का देख लेते। मास और वॉल्यूम, मास वॉल्यूम से कुछ समझ में आ रहा है? डेंसिटी पूछ रहा होगा, तो कितना है? बॉडी का मास कितना है? 4.237, और बॉडी का वॉल्यूम कितना है? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो आपको उस बॉडी का क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है ना। और डेंसिटी निकालना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब राउंड ऑफ वगैरह करके आपको डेंसिटी की राउंडेड ऑफ की गई वैल्यू निकालना है। बाद में सिग्निफिकेंट फिगर पूछा तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है? सबको पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब इस बार हमको इन दोनों को डिवाइड करना है, तो कर देते अपन डिवाइड, है ना। 7 और यहां पर कितना दिया हुआ है? 2.5। हाँ सही है। अब जिसको आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट वगैरह को हटाना, यार 25 का टेबल पढ़ के जैसे भी आपको डिवीजन आता, टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर थोड़ी वैल्यू दिमाग में रखा। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.6948, है ना, डिवीजन करने के बाद। ये हो गया। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम होते हैं। क्या बोलता है रूल? कि इन दोनों में से सबसे ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन सी है? तो ये हमारे पास 2.5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही होना, बाकी सबको हटा दो। तो हम 1 को रखेंगे, 6 को रखेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। लेकिन जो भी हटाएंगे उसमें पहले वाला देखेंगे, क्या 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, है ना, उसके पहले वाले में एक ऐड कर देंगे अपन। तो ये हो गया हमारा 1.7। ये हो गया हमारे पास करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए राउंड ऑफ की गई वैल्यू। हमको वैल्यू ही पूछ रहा है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछता हो तो उसके अंदर 2 है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, सिग्निफिकेंट फिगर। एक सिंपल रूल वाले 6 रूल लगाकर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर उसके अंदर राउंडिंग ऑफ करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अलग अलग रूल लगा के भी अपन सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। बस मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना, उस टाइम आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा। एरिया निकालना है तो L इंटू बी, डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूले बेसिक हम लगाते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।